तो वो भी ये सी से जाने का दिखावा कर रही है। एक तो दिखावा नहीं, अपीयर्स बोल सकते हैं, वो तो मैंने दिखावा ऐसे बोल दिया में। अच्छा। तो ये जो है ये अब ऐसा लग रहा है कि ये सी से गुजर रही है, लेकिन एक्चुअल में सी पे तो ये देखो, इस मिरर को तो ये लाइन पास ही नहीं कर सकती, इसके आर पार तो जा ही नहीं सकती है। तो लाइट इसकी ओर जा रही है, हमने देखा कि ये सी की ओर जा रही है, तो इसलिए ये रूल फॉलो वही करेगी, सी वाला। तो सी वाला रूल क्या होता है, जिस रास्ते से लाइट आई है उसी रास्ते वापस। ओके। भैया चश्मे में कन्वेक्स लेंस लगा होता है। यार आप इतना आगे आगे क्यों पहुंच रहे हो, लेंस की तो अभी तक मैंने बात भी नहीं करी। भैया मिरर है, कुछ भी बोलो। कुछ भी नहीं है, लेंस और मिरर तो अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। तो अभी सिर्फ मिरर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेंस वर्ड यूज भी मत करो मेरे सामने, अभी सिर्फ मिरर मिरर यूज करो। अच्छा, एक लास्ट रूल है। लास्ट रूल इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट पी पर यानी कि पोल पर आकर के गिरती है, अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंट पोल पर आकर के गिरती है, तो वो पोल पर जितना भी एंगल, मतलब ये जो पी है इस पर जितना भी एंगल ये बना रही होगी ये लाइट, उतना ही एंगल बना करके ये लाइट वापस निकल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लाइट आई, पोल पर इसने जितना भी एंगल बनाया, मान लो इसने बनाया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ही बना करके ये लाइट निकल जाएगी ऐसे। यहाँ पर भी वही केस हो रहा है, लाइट आती है, जितना भी एंगल इसने बनाया होगा प्रिंसिपल एक्सेस के साथ उतना ही एंगल बना करके ये लाइट वापस भी निकल जाएगी, जो कि निकल गई। ठीक है, ये बात तो आपने रिफ्लेक्शन के फर्स्ट रूल में भी पढ़ी थी ना भैया। हाँ भैया। भैया ये इंसिडेंट रे हमेशा राइट में क्यों जा रही है? इंसिडेंट रे हमेशा राइट में क्यों जा रही है मतलब? भैया ये हमेशा राइट से ही आ रही है, लेफ्ट से नहीं, नहीं आ लेफ्ट रही। से आ रही है, हमेशा लेफ्ट से, ये हाँ लेफ्ट साइड मतलब है ना। लेफ्ट से आ रही है। तो मैंने आपको बताया था हाँ ना, लेफ्ट से आ रही है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट में। लेफ्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है, तो इसी से तो टकरा के लाइट आएगी, इसलिए लाइट हमेशा लेफ्ट से आ रही है, राइट क्यों जा रही है? अच्छा ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा 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 लेफ्ट में रखोगे, ठीक है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एक चीज हो गई, ये तो मतलब ये तो हो गया रूल। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज बनती कैसे है, अलग अलग केसेस में इमेज कैसे बनती है। तो हमारे पास में इस मीटिंग के 8:30 मिनट है, पहले देखते हैं जितने केसेस हो जाएं, इसके बाद में आप लोग क्या मतलब एक और मीटिंग ले लोगे इसके बाद में? यस सर। हाँ भैया। एक दो बच्चे और बता दो। हाँ भैया ले लेंगे। ठीक है, तो इसी अगर ये भी मीटिंग ओवर हो जाए तो फिर से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। अभी फिलहाल सब म्यूट कर दो अपने आप को। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग केसेस में कॉनकेव मिरर के या फिर स्फेरिकल मिरर्स के अलग अलग केसेस में इमेज कैसे बनती है ऑब्जेक्ट से। तो जैसे अभी बोला था कि इस केस में उल्टी बन जाती है इमेज, इस केस में छोटी, कभी कभी छोटी इमेज बनती है हमें दिखती है, कभी हमारी इमेज बड़ी होकर दिखती है। वो सब कैसे दिख रहे होते हैं वो सब मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो हम देखेंगे दो मिरर बताए थे ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर में किस किस तरीके से इमेज बनती है। तो टोटल 6 तरीके हम देखने वाले हैं, आप ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तरीके हम देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि इमेज कैसे बन रही है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आपका जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुनना, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ, तो जैसे ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, इसमें इस तरफ पॉलिशिंग है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकस है, और ये पोल है, ठीक है। तो इसमें जहां आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? देखो ऑब्जेक्ट को रखने का या तो है, देखो मिरर में घुसा के तो नहीं रख सकते बिल्कुल, या तो आप इस पोल और इस फोकस के अंदर कहीं रखोगे, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु जिसकी इमेज आप बनाना चाह रहे हो।
तो ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दो, उसकी पोजीशन को हम बोलते हैं, उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस का मतलब हो गया ये वाली पोजीशन, इनमें कहीं भी रखो यहाँ पर। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। और कहाँ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को? बोलो बोलो। भैया एक बारी वापस बता दो इसको। देखो, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आपके पास रखने की अलग अलग जगह है, आप जिस जगह रखोगे उसी हिसाब से उसकी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। तो इनमें से अगर आप कहीं भी रखते हो, तो इनमें से कहीं भी रखो, उसकी पोजीशन मानी जाएगी बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी फोकस और पोल के बीच में, है ना? यही बात है ना? तो इस लोकेशन को बोलते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। आप इसके बीच में कहीं पर भी रख दो, उस लोकेशन को बोलेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो बिल्कुल पोल के ऊपर, बिल्कुल पोल के ऊपर, तो उस पोजीशन को बोलते हैं एट फोकस। ठीक है, फोकस पे रखा है ना ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आपने। और कहाँ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को? अब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो। तो इन लोकेशंस को क्या बोलते हैं? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी एंड फोकस यानी कि एफ। फोकस। ठीक है, और कहाँ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हो इसके अलावा सी पर, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। और कहाँ रख सकते हो ऑब्जेक्ट को? वस्तु को, ऑब्जेक्ट को नहीं, सी के जस्ट थोड़ा पीछे। ठीक है, तो सी के पीछे, सी के पीछे बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है सी के पीछे। ठीक है, और सी के पीछे के बाद एक और चीज होती है। अगर मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो वस्तु है, ये बहुत ज्यादा दूर रखी हुई है, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो जो काफी डिस्टेंस पे जो वस्तु होती है, उसको पहली बात तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जो काफी दूर वस्तु या ऑब्जेक्ट जो काफी दूर रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हाँ, सिंपली इसको बोलते हैं इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी का मतलब होता है काफी दूर। तो मैंने आपको टोटल 6 लोकेशंस बताई हैं। क्या क्या लोकेशन बताई हैं? पहली लोकेशन, ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी लोकेशन, ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है एट फोकस। तीसरी लोकेशन, ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है बिटवीन सी एंड एफ। चौथी लोकेशन, ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है एट सी। पांचवी लोकेशन रखा जा सकता है बियॉन्ड सी। और छठी लोकेशन, ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है इन्फिनिटी पर। इंफिनिटी। हाँ, तो ये टोटल 6 लोकेशंस हैं जहां पर आप ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को आप इन 6 पोजीशंस पे रख सकते हो। ये बात आपको सबको समझ आ गई? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। तो ये हमारे पास में अलग अलग पोजीशंस होगी। अब हम क्या करेंगे, इन अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके देखेंगे कि इनकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो टोटल ये 6 केसेस बन गए। केसेस याद रखोगे? एक बार सभी बोलो, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और उसके बाद में सेकंड है एट फोकस। एट फोकस। थर्ड पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ पोजीशन है एट सी। एट सी। और फिफ्थ पोजीशन है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। और सिक्स्थ पोजीशन है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, तो ये 6 पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस को याद रखना। अब इन सभी को एक एक करके हम इनके केसेस देखते हैं कि कहाँ पर रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इस पर, ये जो फर्स्ट वाली इमेज आपको दिख रही है। तो ये जो फर्स्ट इमेज है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है? इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है इसको रखा हुआ है, नहीं एट सी, नहीं सही बोल रहा आप, इन्फिनिटी। हाँ। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। पहली बात तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एट इन्फिनिटी।
और दूसरी बात आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट में डॉटेड लाइन है, ये डॉट 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 दिख रहे हैं। तो मैंने बताया था ना, ये डॉट डॉट जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये हम इन्फिनिटी के लिए यूज करते हैं। जब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तब हम उसके लिए डॉट डॉट लाइन यूज करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, और एक रूल होता है कि इन्फिनिटी पर रखे हर ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होती है ना, वो पैरेलल आती है। कैसी आती है? पैरेलल। तो पैरेलल। इस इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे जो जितनी भी लाइट निकलेंगी वो निकलेंगी पैरेलल। देखो ये एक लाइट निकली, पैरेलल गई, ये एक लाइट निकली, पैरेलल गई, और ये एक लाइट निकली, पैरेलल गई। और आपको पता है कि जितनी भी लाइट पैरेलल जाती हैं वो मिरर से टकराकर कहां से होकर गुजरती हैं? याद करो, फोकस। फोकस से। तो आप देखो, अगर तो ये लाइट आती है टकराकर कहां से जा रही है? फोकस। फोकस से। नीचे वाली लाइट को भी देखो तो ये टकराकर कहां से जा रही है? फोकस से। फोकस से। तो जितनी भी लाइट पैरेलल आती हैं वो हमेशा फोकस से गुजरती हैं। तो यहाँ पर ये लाइट सारी फोकस से गुजर रही है। अब एक बात सुनो, ऑब्जेक्ट तो ये रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट तो मैंने बताया था कि हमेशा हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट में रखा हुआ है ना,